हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं योगी जी के लिए छाती ठोक कर अखिलेश यादव से लड़ गए अमित शाह, हैरान रह गए अवधेश प्रसाद। अच्छा चलो, योगी स्पीच चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कोई परिवार की यहाँ चलती नहीं है, ये तो जनता के नुमाइंदे हैं, किसी की कृपा से नहीं आए हैं। मान्यवर, जो दिल में है, जो जनता की आवाज है वो रखेंगे। मान्यवर, एक सदस्य द्वारा कहा गया कि ये मिसलीडिंग है क्या कि पुराने कानून में 2013 के जो अमेंडमेंट्स थे उसमें अपील का प्रोविजन था। अब मैं कहना चाहता हूं 83(9) उसमें अधिकरण द्वारा किए गए किसी भी विनिश्चय का आदेश विरुद्ध, चाहे वो अंतरिम हो या फाइनल, इस पर अपील नहीं हो सकती। इसका मतलब अपील का प्रोविजन आपने रखा ही नहीं था। सिविल न्यायालय, राजस्व कोर्ट और अन्य प्राधिकरण उसके अधिकार क्षेत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिएगा। और सरकारी अधिसूचना जो बाद में वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के एडवाइस से होगी, इसको भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? बिल्कुल, कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रीच नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। खारिज कर रहे हैं बोला था तो वो नहीं है, इसका मतलब कोई ऑल्टर नहीं किया इन्होंने, जैसे वो वीडियो में बोला था। नहीं, अपील तो करी है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा था, ओवैसी ने बोला होगा ना। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो देश छोड़ के चलेगा। मान्यवर, ये हमने तो खैर वक्फ को छेड़खानी नहीं की। वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के अंदर बदलाव किया है, मगर वक्फ के लिए भी क्या क्या जजमेंट आए। सैयद फजल पुकोया दंगल बनाम भारत संघ 10/11/28 को केरल उच्च न्यायालय ने उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि निकाय नहीं है। इसका फंक्शनिंग मान्यवर एडमिनिस्ट्रेटिव है। धार्मिक क्रियाकलापों को तो वक्फ नहीं करना है, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चैरिटी का काम, वो वक्फ बोर्ड को नहीं करना है भाई। ये केरल हाईकोर्ट ने किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी, उसने तो मुतवल्ली तक भी कहा, अगर हम मुतवल्ली तो जो धर्म का है वही रखेंगे। मान्यवर, इन्होंने कहा एक मुतवल्ली के कर्तव्य विशुद्ध रूप से धर्म निरपेक्ष कैरेक्टर है, मगर हम मुतवल्ली को छू नहीं सकते रहे। मान्यवर, ये कह रहे थे, उससे मान्यवर ये कह रहे थे कच्चा खाना कि मान्यवर ये कह रहे थे कि कोई गड़बड़ियां नहीं हुई। मान्यवर, वक्फ बोर्ड ने कोई गड़बड़ नहीं की, ये बोल रहे थे।
कौन बोल रहा है? मान्यवर 2013 में अन्यायी कानून आया। तेरा भाई कहते थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे होंगे और कुछ कारण क्या? चुनाव तो है ना अक्टूबर में, हैं? 25 में तो चुनाव है, इसके कारण क्या बोला बताना यार। मान्यवर 25-26 तारीखों को चुनाव और उसकी वजह से डरे हैं। ओ, बैठो। अपनों को बोलने के डिस्टर्ब मत करो, बोलने नहीं। मान्यवर बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीधा नहीं। ये खड़ा हो रहा है ना एक ये वाला। हाँ, बंगाल का लग रहा है। 2013 के अरे बैठ जाओ वकील साहब। कौन वकील सा साहब साहब? बैठ जाइए। वकील साहब। ये सब मान्यवर 2013 में वो भी रिपीट होने वाले हैं। क्या? मान्यवर 2013 में बैठ जाओ। मान्यवर 1913 से लेकर 2013 तक 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड का कुल एकड़ में भूमि सब वक्फ का मिलाकर 18 लाख एकड़ था। मेरी विनंती है सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनिए। 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ सुना। और 13 से 25 तक इंक्रीज हो एक गया। कानून बनने का परिणाम क्या आया और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई। और 21 लाख उस डबल। डबल से ज्यादा। अब मान्यवर 39 लाख एकड़ जो भूमि है उसमें 21 लाख एकड़ तेरा के बाद है। अब ये कह रहे हैं कि रिलैक्स इसका करिए ना, उपयोग चोर नहीं बना हो रहा दिया। है। मान्यवर और लीज पर दी गई संपत्तियां 20,000 थी और 25 में रिकॉर्ड के हिसाब से हो सकता है गलत भी हो सकता है ज्यादा होंगी इससे। रिकॉर्ड्स के हिसाब से शून्य हो गई। तो अच्छा, मान्यवर शून्य हो गई। संपत्तियां कहाँ गई? मान्यवर बेच दी गई। बेच दी गई। किसकी संपत्ति से किसकी परमिशन से बेचा? मान्यवर मैंने पहले ही कह दिया कि केरल और देश भर के कैथोलिक बिशप काउंसिल, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, कैथोलिक कांग्रेस केरला, भारतीय कैथोलिक धर्मगुरुओं की महासभा, कैथोलिक भी। केरल चर्चों की संयुक्त परिषद, कैथोलिक कांग्रेस, वो सब भी इनके अगेंस्ट है कि इनकी भी जमीन हड़पी है। सबने इस बिल का समर्थन करा है और कहा है अन्यायी 2013 का सुधार। हम अकेले नहीं कह रहे हैं मान्यवर। और मान्यवर इसी एक्ट में हमने एक बात कही कि जो योगदान था वक्फ बोर्ड का वो 7% से घटाकर 5% कर दिया। मान्यवर अब ये जो कह रहे हैं ये मुसलमान भाइयों के हित में कह रहे हैं जिसका विरोध कर रहे हैं या अहित में? अगर 7 से 5% हमने कम किया तो कहाँ जाएगा? वो वक्फ में रहेगा। वक्फ बोर्ड का कम किया है। जो मस्जिद चल रही है उसको हमने 2% बढ़ाया है। ये उल्टा समझ रहे हैं। मान्यवर ये बिल जमीनों की सुरक्षा प्रदान करेगी। मान्यवर किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन। मान्यवर पुरातत्व विभाग और एएसआई की बहुत ही अच्छी स्पीच दी है और जिस तरह से गुस्से में भी थे ये। और जब बाबा कोई डिस्टर्ब करता था मुझे पता है क्या याद आ रहा था। मैंने अभी रिसेंटली जो यहाँ पे इस टाइप से जब बैठ के बातचीत होती है वो देखी थी। मुझे याद है जब ट्रम्प अपनी पहली स्पीच दे रहा था ऐसी सेटअप में यूएसए के अंदर,
एक बंदा जो था वो खड़ा होके वो कुछ बोलने लग गया, उसको सबसे पहले वार्निंग दी गई। ट्रंप ने नहीं, पीछे जो बैठते हैं जैसे यहाँ पे स्पीकर्स हैं वैसे वहां पे जो बैठे होते हैं उनमें से जो थे मेरे ख्याल से वाइस प्रेसिडेंट बैठा हुआ था पीछे और एक और कोई था, तो उसने दूसरे वाले ने वार्निंग दी कि तुमको चुप रहना पड़ेगा, और अगर तुम चुप नहीं रहे तो पता नहीं नाम क्या था उनको बोलते, जैसे सिक्योरिटी वाले होते हैं ना ऑफिसर्स कुछ, वो आके तुमको बाहर निकाल देंगे। उसको एक वार्निंग दी, अगली बारी जैसे ही उसने बोला वहीं से वो बंदा आया, उसको 2 गार्ड्स आए, उन्होंने उसे पकड़ा, हाँ, और उसको चली और वो उसको निकाल दिया। मतलब थोड़ा सा चूस से उसके बाद वो शांति और प्रॉपर फंक्शन हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे होना चाहिए, जैसे ये लोग भिंडी बाजार बनाते हैं ना, एक बारी वार्निंग दो कि अगर तुमने नहीं चुप हुए तो तुमको निकाल देंगे इस रूम से, और उसमें सबके अप्लाई होता है, सबके लिए, कोई भी नहीं बोल सकता। बोल रहा है तो दूसरा बंदा उसे इंटरप्ट नहीं कर सकता, इंटरप्ट करेगा एक बार उसे बोला जाएगा नहीं, दूसरा करेगा, गार्ड आएंगे 2 उसे उठा कर ले जाएंगे, और उससे शांति रहती है। और यहाँ पे देखो कैसे ये सिस्टम हमें भी यहाँ पे अपने जो है दोनों पार्लियामेंट्स में जो है ये करना चाहिए, ताकि ये बदतमीजियां ना हो। मैं तो इसको देख के वही कह, मैं तो इतनी इम्प्रेस्ड हुई वो सिस्टम देख के, मैंने कहा तो कमाल का था। हाँ। और यहाँ पे ये है कि मतलब जो बोल रहा है उसे बोलने दीजिए, तुम्हारी बारी आएगी तुम बोल लो, तुम काउंटर करना तुम काउंटर कर लो, अभी नहीं, जब वो बोल रहा है, हाँ, और जब कोई बोल रहा है तब भी तुमने बीच में बोला तो यू आर थ्रोन आउट। यहाँ पे तो बोलते ही जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। वही है, एक्शन लो। क्यों? ऐसी अच्छी चीजें, मैं कहती हूँ ऐसी अच्छी चीजें जो है वो यू लेके अपने देश में करनी चाहिए। बुरी चीजों को करो बाय बाय, वो मत सीखो कि वेस्टर्न कल्चर में ये होता है जी, मूवियों में होता है तो हम क्यों नहीं अपनी मूवियों में कर सकते। वो गंद ना सीख के ये देखो कि भैया पार्लियामेंट में कैसे स्मूथ रनिंग कर सकते हैं, ये सब सिस्टम्स करो। तो एनीवे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि वक्फ बोर्ड का जो जिस तरह से इन्होंने बोला था, उन्होंने कहा ये तो हम करके रहेंगे, जो तुमने किया था इसको तो हम हटा के रहेंगे, जो तुमने करना है कर लो। और पॉइंट था कि देश का जो बोला था ना कि देश के अंदर जो है जो रूल है, लॉ है, वो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तुम क्या बोल रहे हो कि हम नहीं करेंगे, मुसलमान भड़केंगे, ये होगा फलाना टमकाना, तुम क्या सोच रहे हो? देखिए कमेंट ये था कि वक्फ अगर कोई भी प्रॉपर्टी को बोलता है कि उसकी है तो उसे अपील कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज उसने घोषणा कर ली उसे ये नहीं कि उसकी हो जाएगी। मेन पॉइंट ही है, और ऐसे घोषणा से नहीं होगा। लोग अपील करेंगे, प्रूफ मांगेंगे, कोर्ट में जाएंगे, तब जाके बात बनेगी। वही एंड उन्होंने यही कहा था कि अब तुम ऐसे नहीं किसी की भी जमीन हड़प लो, वो नहीं होने वाला। वो तो एंड में उन्होंने धड़ल्ले से बोला कर लो जो करना है, अब नहीं होने वाला। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।